जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय गुरु जी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और प्रसन्न भाव से, प्रसन्न चित्त से अपने सारे त्योहारों को सेलिब्रेट कर रहे होंगे, खुशियाँ मना रहे होंगे। मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि आप सभी के जीवन में खुशहाली आए, उन्नति आए, माँ लक्ष्मी वास करें और हर प्रकार के विघ्न, कलेश, संकट आप सभी के जीवन से हमेशा के लिए बहुत दूर हो जाएं। गुरुपा की कृपा और माता रानी का आशीर्वाद हमेशा के लिए हम सभी के जीवन पर बरसता रहे। संगत जी, मैं आज अपना शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ। माता रानी की कृपा से नवरात्रों के दौरान मुझे माता रानी के दर्शन हुए, जो ड्रीम दर्शन माता रानी ने मुझे दिए थे। गुरुपा का बहुत आशीर्वाद था कि गुरुपा ने पूरे नवरात्रे बहुत अच्छे से हमें ब्लेसिंग्स दी। जो भी हमसे पाठ कराए, जो भी हमसे पूजा हो पाई, जो भी हम कर पाए माता रानी की सेवा, वो सब गुरुपा की कृपा से ही हम कर पाए। और गुरुपा ने बहुत अच्छे से अष्टमी पूजन करवाया, दशहरा मनवाया और हर शुक्राना मैंने आप सभी संगत परिवार के साथ अपना शेयर किया। संगत जी, मैं बात कर रही थी माता रानी के ड्रीम दर्शन की। नवरात्रि का दूसरा दिन था संगत जी, और माता रानी ने मुझे दर्शन देके कीर्तन के लिए बोला था। ये जो शुक्राना मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, ये मैंने बहुत पहले नवरात्रों के दौरान ही मैंने अपना शेयर किया था। और ये वही शुक्राना है जो मैंने बोला था कि जब पूरा हो जाएगा ये कार्य तब मैं शेयर करूँगी सभी संगत परिवार के साथ। संगत जी, ये कार्य कीर्तन का यूँ तो एक बहुत ही साधारण बात है हो जाना, लेकिन ना जहाँ पे माता रानी का, ये हमारी कुल देवी हैं माँ काली, तो उन्हीं का कीर्तन उन्होंने ही मुझे आज्ञा दी कि कीर्तन होना है। लेकिन वो कुल देवी का मंदिर हमारा जिस जगह पे है वो हमारे घर से बहुत दूर था। वहाँ पे हमारे जिस जगह पे मंदिर है वहीं आसपास हमारे पूरा परिवार रहता है, और हम अपने सभी परिवार के सभी जितने बहुत बड़ा यूँ तो परिवार है, लेकिन सब अपने घर बना के उसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे कुल देवी का मंदिर है आसपास। लेकिन हम जो रहते हैं, हमारा यहाँ मंदिर से 2 घंटे का डिस्टेंस है हमारी जगह का। तो मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं था कि मैं यहाँ से डेली अप डाउन करके वहाँ पे सारी तैयारियाँ कर सकूँ। और जो परिवार के दूसरे सदस्य थे, उनका सहयोग मिलना इस काम के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो मंदिर माँ काली का है। वो माता हमारी कुल देवी हैं, लेकिन परिवार के जो सदस्य हैं उन पर उनका थोड़ा प्रकोप ही कह सकती हूँ मैं, जो माता रानी का रहा था, और वो जायज़ भी था। वो एक बहुत लंबा कीर्तन हो जाएगा, सत्संग हो जाएगा, अगर मैं आपसे शेयर करूँगी तो मैं इतनी गहराई में नहीं जाऊँगी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कीर्तन सिर्फ हुआ तो गुरुपा की ब्लेसिंग से ही हो सका, वरना ये बिल्कुल भी संभव नहीं था संगत जी। परिवार में मैंने सबको फ़ोन करके इस चीज़ से बात करी कि भाई ऐसे होना चाहिए, लेकिन वही है कि मतलब परिवार के कुछ लोग ऐसे होते हैं सभी में, जो नहीं आगे बढ़ के किसी कार्य को अच्छे ढंग से करने का सोचते। और 1-2 लोग जिनसे मेरी ट्यूनिंग बैठी, उनसे मैंने डिस्कस किया, उनके साथ जो वहीं रहते थे आसपास ही मंदिर के, उन्होंने वहाँ की सारी तैयारियों की देख रेख करी, जिम्मा उठाया इस चीज़ का। और वो भी गुरुपा ने ही उनके अंदर भाव डाले होंगे ज़रूर कि वो इस चीज़ को, इस कार्य को करें। क्योंकि संगत जी, सालों से उस मंदिर में, कुल देवी के हमारी जो मंदिर है वहाँ पे हमारे परिवार के बस 1-2 लोग ही जिन्होंने मेरी मदद करी इस कीर्तन में, वही जाते थे। और इतना बड़ा परिवार है हमारा, अगर गिनने चलो तो 60-70 लोग तो परिवार के ही हो जाएंगे, अलग अलग ताया चाची सास वगैरह मिला के, ताई सास वगैरह। लेकिन कोई भी मंदिर में नहीं जाता था संगत जी। और ये भी एक बहुत बड़ी कमी थी, बहुत बड़ी गलती थी।
हमारी परिवार की। तो माता रानी का जो आदेश था वो तो पूरा करना ही था। तो जिन जो एक दो परिवार जो जाते थे, मैंने उन्हीं से बात करी, उन्हीं को अपने साथ मिलाया, और माता रानी की कृपा से उन्होंने भी सहर्ष इस काम को करवाने का स्वीकार कर लिया। और हम तीनों ने मिलकर, हम तीन परिवारों ने मिलकर माता रानी का वो कीर्तन कराने का जिम्मा उठाया। और 14 के दिन, यानी कि शरद पूर्णिमा जिस दिन थी, उस दिन वो कीर्तन माता का संपन्न हुआ। हम सब ने मिलके छोटा सा भंडारा किया, परिवार के सभी अन्य लोगों को आमंत्रित किया, और वो लोग आए भी, चाहे मन से चाहे बेमन से, अब ये तो माता रानी जाने, लेकिन सब आए। और हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत गुरुपा ने बहुत हमसे मतलब इंजॉय कराया। कीर्तन में हमने सबने बहुत मिलकर अच्छे से माता रानी की सेवा करी, उनको प्रसन्न किया, उनको चुनरी और साड़ी और उनका पूरा श्रृंगार सब कुछ अर्पित किया। संगत जी, गुरुपा ने मुझे पूरा गाइड किया इस सारे काम के दौरान, कब क्या कैसे करना है, माता रानी को क्या चढ़ाना है, किस रंग के कप साड़ी चढ़ानी है, किस रंग की ज्वेलरी या श्रृंगार चढ़ाना है। संगत जी, जब मैं माता रानी का श्रृंगार का सामान लिख रही थी या डिसाइड कर रही थी कि ये सामान लाना है, गुरुपा का सत्संग सुनते हुए ही मैं ये सब चीज़ें प्लान कर रही थी। तो गुरुपा ने मुझे सत्संग में सुनवाया कि एक संगत जी ने जैसे माता को जो माता की जो ज्वेलरी होती है, जो श्रृंगार के साथ जो मतलब चढ़नी चाहिए, वरना मेरे माइंड में दूर तक कहीं नहीं था इस चीज़ का। तो मैंने वो सब भी माता का पूरा मांग टीका, नथ और गले का कंगन वगैरह, मतलब पूरा टोटल जो श्रृंगार होना चाहिए माता का, मैंने वो लिया और माता के को अर्पित किया। और मुझे माता रानी की भी बहुत ब्लेसिंग्स प्राप्त हुई। संगत जी, मैं माता रानी को बहुत मानती हूँ और मैं उनको अपनी माँ ही मानती हूँ, क्योंकि उनकी और भोलेनाथ के सिवा तो संसार में कोई है ही नहीं मेरे लिए। उन्हीं के रूप में मुझे गुरुपा मिल गए, भोलेनाथ के रूप में, और माँ तो हैं ही सदा से मेरे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है वो। तो गुरुपा ने इस प्रकार से हमारा सत्संग जो था, कीर्तन जो था, वो संपूर्ण कराया। संगत जी, ये एक ना बहुत बड़ा काम था। मतलब अब जब काम पूरा हो गया है तो शायद मैं बहुत आसानी से इस चीज़ को बोल पा रही हूँ, लेकिन मेरे अंदर इस चीज़ की ना बहुत एंग्जाइटी थी कि कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि परिवार के जो अन्य लोग थे उनका जो रवैया था इस पूरे कार्यक्रम के लिए, वो ज़्यादा पॉजिटिव नहीं था। वो तैयार ही नहीं थे, और अगर तैयार होते तो शायद बहुत बड़े स्केल पर, जो कि हम मेरे और मतलब हम लोगों के फिर बस से बाहर की बात हो जाती। संगत जी, तो गुरुपा ने मुझे बहुत सारे पॉजिटिव मैसेज दिए कि तू क्यों चिंता करती है पुत्र, जो होना है वो सब मैंने ही कराना है, तू टेंशन ना ले, सब काम हो जाना है। इस प्रकार के पॉजिटिव मैसेजेस गुरुपा ने मुझे हमेशा देते रहे पूरी नवरात्रि के दौरान, और जब तक ये काम पूरा नहीं हो गया। संगत जी, गुरुपा ने पल पल गाइडेंस दी, पल पल टेलीपैथी करी और मुझे बताया कि क्या काम कैसे होना है, किससे कांटेक्ट करना चाहिए, किससे नहीं करना चाहिए। और गुरुपा की ही कृपा थी, और गुरुपा ने संगत जी पूरी अपनी प्रेजेंस भी मुझे शो करी। जब हम मंदिर के लिए निकल गए थे, और बटरफ्लाई रूप में गुरुपा ने दर्शन दिए, ओम रूप में गुरुपा ने दर्शन दिए, अनेक अनेक प्रकार से गुरुपा ने ब्लेस किया। 777 की ब्लेसिंग्स तो इतनी गुरुपा ने मुझे दी कि मैं निहाल हो गई। मैं देख देख के मतलब मेरा मन गदगद होता रहा कि गुरुपा कितना प्यार करते हैं हम अपनी संगत से, हमसे कितना प्यार करते हैं गुरुपा। हमारी सारी गलतियों को, हमारी सारी भूलों को गुरुपा हमेशा माफ़ कर देते हैं। आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। हम आपके बच्चे बहुत नादान हैं, बहुत गलतियां करते हैं, लेकिन आपका दिल इतना विशाल है, इतना हृदय आपका बड़ा है कि आप अपने बच्चों को हमेशा माफ़ कर देते हैं। आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने इस कार्य को करा दिया, और हम मुझे माता रानी की इतनी ब्लेसिंग्स दिलाई आपने। आप नहीं होते ना गुरुपा तो ये संभव नहीं होता।
संगत जी कीर्तन के दौरान ऐसी ब्लेसिंग्स मुझे मिली माता रानी की। जब कीर्तन चल रहा था संगत जी, मैं जहाँ बैठी थी मुझे वहाँ पे 2 कॉइन्स मिले, एक एक के पड़े हुए। मुझे लगा कि किसी के गिर गए होंगे। मैंने वो दोनों कॉइन्स उठा के माता के चरणों में अर्पित कर दिए। उसके बाद संगत जी वो जहाँ मंदिर था, जहाँ हमारा मंदिर है, वहाँ पे भोलेनाथ जी का भी स्वरूप है। हमारे गुरुपा जी का शिवलिंग है वहाँ पे स्थापित। मैंने वहाँ पे मत्था टेका, जल चढ़ाया और मुझे वहाँ पे भी संगत जी एक का कॉइन दिखा। बट मुझे ऐसा मेरे मन में भाव आया कि ये मेरे लिए ही है और मैं इसको उठा लूँ। लेकिन फिर वही था कि मन में थोड़ा सा संशय था, मैंने नहीं उठाया। लेकिन थर्ड टाइम फिर मुझे कॉइन मिला जब मैं लंगर प्रसाद, वो भोग प्रसाद ग्रहण करने, भंडारा चखने के लिए हम जब बैठ गए, सबको भोग लगवा के, सबको खाना खिला के, उसके बाद जब हम खाने बैठे तो वहीं दरी पर एक का कॉइन फिर से मुझे दिखाई दिया और इस बार मैंने उसको उठा लिया। तो आपका अनंतम शुक्राना। मुझे लगा गुरुपा ने मुझे ये ब्लेसिंग दी हैं, तो गुरुपा और माता रानी का अनंतम शुक्राना कि मुझे इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी। मैं आपका और मैं अपने गुरुपा का, मैं अपने माता रानी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। 16 तारीख को जो पूर्णिमा थी उस दिन हमने कीर्तन किया और रात को 8 बजे के करीब हम लोग वापस घर आए वहाँ से सब काम निपटा के। उसके बाद संगत जी 17 अक्टूबर को मैंने गुरुपा का सत्संग किया 1 घंटे का। उस दिन थर्सडे था और मैंने गुरुपा को शुक्राना कहा। गुरुपा ने मेरे मन में थॉट डाला था कि आज मैं गुरुपा का सत्संग करूं, उनको थैंक यू बोलूं। इतना बड़ा उन्होंने मेरा काम जो था बहुत आसानी से चुटकियों में करवा दिया। गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। यदि आप हमारे जीवन में नहीं होते तो ये सब मुश्किलें इतनी आसानी से हल होने वाली नहीं थी। ये बहुत बड़ा काम था और ये जो माता रानी का जो मंदिर इतने टाइम से वहाँ पे कोई जा नहीं रहा था परिवार का सदस्य, वो बहुत गलत बात थी, गलत चीज़ थी। तो अब एक रास्ता सभी के लिए खुल गया कि सब लोग वहाँ पे जा सकें, माता रानी को मत्था टेक सकें। और गुरुपा इतनी कृपा कीजिएगा कि जो रास्ता आपने खोला है वो हमेशा खुला रहे। हम लोग किसी ना किसी बहाने आप हमें वहाँ पे भेजते रहिएगा, हम माता रानी के दर्शन करते रहें और उनकी ब्लेसिंग्स लेते रहें। यही आपसे अरदास है गुरुपा। सभी को, परिवार के, अपने संगत परिवार के सभी सदस्यों को माता रानी की ब्लेसिंग्स मिले, आपका प्यार मिले, आपका आशीर्वाद हम सभी पे यूं ही बरसता रहे। फिर से एक बार गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना इस कार्य को पूर्ण करवाने के लिए। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग था, गुरुपा के चरणों में समर्पित था और माता रानी की ब्लेसिंग्स जो मुझे मिली उसका शुक्राना था। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी सत्संग को पूरा सुनेंगे, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे और गुरुपा की ब्लेसिंग्स से, गुरुपा के इस प्यारे से परिवार से जुड़ेंगे, इसका हिस्सा बनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मिलते हैं संगत जी एक नए सत्संग के साथ, तब तक के लिए विराम लगाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।